केवल ओबीसी को लेकर जो किया है ना, ओबीसी के जो फ्रेश कैंडिडेट आ सकते थे वो जनरल से भी ऊपर रह रहे मेरिट में, लेकिन उनकी पोस्ट ही खत्म हो गई है। उनके लिए सारे विकल्प बंद है, सारे रास्ते बंद है। इसलिए सरकार को समय रहते इस पर सचेत होना चाहिए, वापस इस अमेंडमेंट को संशोधित करना चाहिए। अगर ये संशोधन नहीं होता है तो इसको राज्य स्तर पर बड़े आंदोलन किया जाएगा और इस सरकार से गुहार लगाई जाएगी। और जो अब अपना पटवारी भर्ती का रिजल्ट आया है उसमें 603 पोस्ट ओबीसी के लिए थी, उसमें से 518 सर एक्स सर्विसमैन को दे दी, कुछ दिव्यांग को दे दी, कुछ विधवा महिलाओं को दे दी। सर कुल मिलाकर हमारे को 83 पोस्ट है ओबीसी को मिलनी चाहिए 480 से 490 के बीच, परंतु हमारे को सिर्फ 83 पोस्ट मिली है। सर ये बहुत बड़ा मतलब धोखा हुआ है ओबीसी मेल अभ्यर्थियों के साथ। ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर लगातार पिछले कई महीनों से आंदोलन चल रहा है। आज एक बार फिर से युवा आए हैं। इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से इस बार पटवारी की जो भर्ती परीक्षा हुई है उसमें जो ओबीसी के सामान्य पुरुष थे उनके साथ में एक तरीके का खेला हो गया, वो आज भी उन सब चीज़ों से वंचित रह गए। उसका एक ही कारण है सरकार का एक आदेश जिन्हें इन्हें बेरोजगार कर दिया। क्या कुछ इनकी मांग है और आज ये लोग आए हैं, इनसे बातचीत करते। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम सुनील लाल है। सर जो कार्मिक विभाग ने 17 अप्रैल 2018 को परिपत्र जारी किया था, उसके बाद जितनी भी भर्तियां हुई है जिसमें कांस्टेबल भर्ती थी उसमें सर 13 जिलों में ओबीसी कैटेगरी से आरक्षित वर्ग है, उसमें से एक भी अभ्यर्थी चयनित नहीं हुआ है। जनरल में ज़रूर हुआ है परंतु ओबीसी वर्ग का जो 21% आरक्षण है वो 0 हो गया 13 जिलों में। और जो अब अपना पटवारी भर्ती का रिजल्ट आया है उसमें 603 पोस्ट ओबीसी के लिए थी, उसमें से 518 सर एक्स सर्विसमैन को दे दी, कुछ दिव्यांग को दे दी, कुछ विधवा महिलाओं को दे दी। सर कुल मिलाकर हमारे को 83 पोस्ट है ओबीसी को मिलनी चाहिए 480 से 490 के बीच, परंतु हमारे को सिर्फ 83 पोस्ट मिली है। सर ये बहुत बड़ा मतलब धोखा हुआ है ओबीसी मेल अभ्यर्थियों के साथ। सर इससे पहले आप लोग क्यों नहीं जागे? अब क्यों इतने, जैसे 2018 का आदेश है 19, 20, 21 और 22? सर सबसे पहले तो सर 2018 के बाद सर इतनी बड़ी एक भर्ती हुई कांस्टेबल की, उसमें सर लोगों ने मांग उठाई थी, तब तक कोरोना आ गया सर, तो 2 साल तक कोरोना में गए। सर अब भर्ती आई पटवार की, उसके बाद सर अपना जो बलजीत यादव है उन्होंने विधानसभा में मामला उठाया सर, उसके बाद हम सब लोगों को जानकारी हुई, हम जागरूक हुए। सर ग्रुप बनाया सोशल मीडिया पे, सर नेताओं को अवगत करवाया, उसके बाद हमने संगठन सर बनाया, उसके बाद हमने सबको जगाया, ज्ञापन भी दिया है सर। अब हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे सर यदि सरकार इस मांग को नहीं मानेगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेठाराम है। जेठाराम जी, किस तरीके से आप लोगों के साथ में एक तरीके से सरकार ने एक आदेश से धोखा कर दिया जिसके चलते आप लोग इतने साल से, अब 3-4 साल से बेरोजगार, जब आपको उम्मीद थी कि भाई पटवारी की नौकरी लगेगी या कांस्टेबल की नौकरी लगेगी, उस वक्त आपको मायूसी? सरकार ने जो 17 अप्रैल 2018 के बाद जो परिपत्र निकाला है उसका नुकसान कांस्टेबल भर्ती 2018, उसके बाद कृषि पर्यवेक्षक, अभी जो हाल ही में पटवारी का रिजल्ट आया है इसमें अधिकतर जो पोस्ट हैं ओबीसी वर्ग की 80 से 90% जो पोस्ट हैं वो भूतपूर्व सैनिकों को दे दी जा रही है। इसका एक मुख्य कारण है जो 17 अप्रैल 2018 को एक परिपत्र सरकार ने जारी किया वो है, और उसके संबंध में आज कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। और सरकार से इस आदेश से आप लोगों को कितना बड़ा झटका लगा जब आपने देखा कि रियल में जब भर्तियां जैसे 603 हुई उसमें से 480 की जगह मात्र 83 हो रही? कितना बड़ा इससे ओबीसी वर्ग का जो फ्रेश मेल अभ्यर्थी है वो बहुत आहत हुआ है, क्योंकि पढ़ने के बावजूद भर्ती परीक्षाओं में टॉपर आने के बावजूद उनका सिलेक्शन भर्ती परीक्षाओं में नहीं होता है। इसका जीता जागता उदाहरण योगेश यादव जो कोटा ग्रामीण से जो टॉपर थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद बाड़मेर के कई ऐसे अभ्यर्थी हैं हमारे साथ भी हैं, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ऐसा कोई अभ्यर्थी है जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया? ऐसा कोई है यहाँ पर? ऐसा कौन है कोई? अच्छा, चलो ठीक है। कमनाराम जी, किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को लेकर लगातार डिमांड्स करते रहे हैं? आपने बच्चों के आंदोलन के लेकर शिक्षकों का आंदोलन किया, क्या कुछ लगता है इस पूरे मामले को लेकर? इस मामले को लेकर जो भी सरकार ने जो आदेश किया है, केवल ओबीसी को लेकर जो किया है ना, ओबीसी के जो फ्रेश कैंडिडेट आ सकते थे वो जनरल से भी ऊपर रह रहे मेरिट में, लेकिन उनकी पोस्ट ही खत्म हो गई है। उनके लिए सारे विकल्प बंद है, सारे रास्ते बंद है। इसलिए सरकार को समय रहते इस पर सचेत होना चाहिए, वापस इस अमेंडमेंट को संशोधित करना चाहिए। अगर ये संशोधन नहीं होता है तो इसको राज्य स्तर पर बड़े आंदोलन किया जाएगा और इस सरकार से गुहार लगाई जाएगी। इलेक्शन वर्ष है, इस समय मैं तो सभी युवाओं से आग्रह करूंगा संगठित होकर के एक मंच के नीचे आएँ और इस मामले को जोर शोर से उठाएं। अपने से जो ऊपर जनप्रतिनिधि है, जो भी